नहमिया बाब नंबर 11। यरूशलेम और यहूदा के बाशिंदे। कौम के बुजुर्ग यरूशलेम में आबाद हुए थे। फैसला किया गया कि बाकी लोगों के हर 10वें खानदान को मुकद्दस शहर यरूशलेम में बसना है। ये खानदान करा डालकर मुकर्रर किए गए। बाकी खानदानों को उनकी मकामी जगहों में रहने की इजाज़त थी, लेकिन जितने लोग अपनी खुशी से यरूशलेम में जा बसे उन्हें दूसरों ने मुबारकबाद दी। झेल में सूबे के उन बुजुर्गों की फहरिस्त है जो यरूशलेम में आबाद हुए। अक्सर लोग यहूदा के बाकी शहरों और देहात में अपनी मोरूसी जमीन पर बसते थे। इनमें आम इसराइली इमाम लावी, रब के घर के खदमतगार और सुलेमान के खादिमों की औलाद शामिल थे। लेकिन यहूदा और बिन्यामीन के चंद एक लोग यरूशलेम में जा बसे। यहूदा का कबीला। फारस के खानदान का उताया बिन उजया बिन जकरिया बिन अमरिया बिन सफतिया बिन महलिल। सलोनी के खानदान का मअसे बिन बारूक बिन कुल होजा बिन खजाया बिन अदाया बिन योयरेब बिन जकरिया। फारस के खानदान के 468 असर व रसूख रखने वाले आदमी अपने खानदानों समेत यरूशलेम में रिहाइश पजीर थे। बिन यमीन का कबीला। सुलो बिन मुस्लाम बिन योएद बिन फिदाया बिन कोलाया बिन मअसिया बिन इतियल बिन यसया। सुलो के साथ जिबी और सिली थे। कुल 928 आदमी थे। इन पर योएल बिन जिक्री मुकर्रर था, जबकि यहूदा बिन सनोआ शहर की इंतजामिया में दोम यानी दूसरा आता था। यरूशलेम में जेल के इमाम रहते थे। यदया, योरेब, यकीन और सराया बिन खिलकिया बिन मुस्लाम बिन सुदूक बिन मिरायूत बिन अकीतूब। सराया खुदा के घर का मुंतजिम था। इन इमामों के 822 भाई रब के घर में खिदमत करते थे। नीज अदाया बिन यरोहाम बिन फललिया बिन अमसी बिन जकरिया बिन फशहूर बिन मुल्किया। उसके साथ 242 भाई थे जो अपने अपने खानदानों के सरपरस्त थे। इनके अलावा अमशसी बिन अजरीएल बिन अगजी बिन मिस्लिमूद बिन इमीर। उसके साथ 128 असर व रसूख रखने वाले भाई थे। जब्दिएल बिन हजदोलीम उनका सरदार था। जेल के लावी यरूशलेम में रिहाइश पजीर थे। समअया बिन हसूब बिन अजरी काम बिन हसबिया बिन बुनी। नीज सबती और योजबद जो खुदा के घर से बाहर के काम पर मुकर्रर थे। नीज शुक्रगुजारी का रहनुमा मतनिया बिन मीका बिन जबदी बिन आसिफ था, जो दुआ करते वक्त हमदोसना की रहनुमाई करता था। नीज उसका मददगार मतनिया का भाई बक बुकिया और आखिर में अब्दा बिन समओ बिन जलाल बिन यदोतून। लावियों के कुल 284 मर्द मुकद्दस शहर में रहते थे। रब के घर के दरबानों के दर्ज झेल मर्द यरूशलेम में रहते थे। अकूब और तिलमून अपने भाइयों समेत दरवाजों के पहरेदार थे। कुल 172 मर्द थे। कौम के बाकी लोग इमाम और लावी यरूशलेम से बाहर यहूदा के दूसरे शहरों में आबाद थे। हर एक अपनी आबाई जमीन पर रहता था। रब के घर के खिदमतगार ओफल पहाड़ी पर बसते थे। जिहा और जिस्पा उन पर मुकर्रर थे। यरूशलेम में रहने वाले लावियों का निगरान उजी बिन बानी बिन हसबिया बिन मतनिया बिन मीका था। वो आसिफ के खानदान का था, उस खानदान का जिसके गुलकार खुदा के घर में खिदमत करते थे। बादशाह ने मुकर्रर किया था कि आसिफ के खानदान के किन किन आदमियों को किस किस दिन रब के घर में गीत गाने की खिदमत करनी है। फतह बिन मुशिज़बिएल इसराइली मामलों में फारस के बादशाह की नुमाइंदगी करता था। वो ज़हरा बिन यहूदा के खानदान का था। यहूदा के कबीले के अफराद जेल के शहरों में आबाद थे। किरियत अरबा, दीबून और कब्ज़ेल गिरदोनवा की आबादियों समेत यशुआ, मोलादा, बैत फलत, हिसार, सोआल, बेरसबा गिरदोनवा की आबादियों समेत, सिकलाज, मकोना गिरदोनवा की आबादियों समेत, एन, रिमोन, सुरा, यरमूत, जनो, उदलाम गिरदोनवा की हवेलियों समेत, लकेस गिरदोनवा के खेतों समेत और उज़ेका गिरदोनवा की आबादियों समेत। गरज वो जनूब में बेरसबा से लेकर शुमाल में वादी हिनूम तक आबाद थे। बिन्यामीन के कबीले की रिहाइश जेल के मुकामों में थी। जिबा, मिकमास, याहा, बैतएल गिरदोनवा की आबादियों समेत, अंतूत, नूब, उननिया, हसूर, रामा, जतीम, हादीद, जुबईम, नबलात, लूद, ओनू और कारीगरों की वादी। लावी कबीले के कुछ खानदान जो पहले यहूदा में रहते थे अब बिन्यामीन के कबायली इलाके में आबाद हुए।